What do you want to be when you grow up? Hot take, Sanatan is way more Gen Z than the most Gen Z things we actually follow these days. I know, ये weird लग सकता है, but first hear me out. So, मैं 3 से 4 सालों से सनातन को explore कर रही हूँ. And the more I explore, the more I realize that Sanatan is the most beautiful thing to understand first of all. And second of all, Sanatan has literally everything. Like literally it has everything that we as Gen Z desperately looking for. Freedom, curiosity, liberation, and mental clarity. And best thing that it help us to find the purpose in our life. So it doesn't box you up. And this is the most beautiful thing about Sanatan. Hey Hari Om, my name is Kanika and you are watching me on Dharmani. So here I create content for myself and for the people who understand me and who have similar thought pattern or similar type of questions regarding Sanatan, and the people who are open to learn, open to explore. I'm also learning, I'm also evolving. So don't expect me to sound perfect all the time. I will not, and you will correct me as well. I will correct you sometime. So this is how this relationship will work. So if you are happy to join me, you can follow me and you can subscribe this channel. And if you're not, if you think I'm wrong and I'm not a good person, then you can also unsubscribe and you just can skip this video. Okay, so yeah, coming back to the point. Okay, why me as a Gen Z, I love Sanatan and why I'm still creating content on this particular topic. Like what is so special about Sanatan? I will explain, okay? Because I think Sanatan, I personally feel like that Sanatan is so Gen Z coded. तुम लोग कहोगे पहला क्वेश्चन कि Gen Z कोई एक ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है. Gen Z तो वो एक टाइम फ्रेम है जिसमें बच्चे पैदा होंगे, ये होंगे तो वो Gen Z होंगे. आई गेट इट. बट अभी अगर हम सोशल मीडिया की टर्म में समझे Gen Z हो ना, तो जो चीज़ कूल है, जो चीज़ ओपन माइंडेड है, जो चीज़ ओपन टू लर्न है, जो एक्सेप्टेंस के साथ आती है, वो चीज़ों को ज़्यादातर Gen Z का लेबल दिया जाता है. तो आई गेट योर पॉइंट कि हाँ Gen Z होना, इस टाइम पीरियड में जो पैदा होते हैं वो लोग होते हैं. बट मैं Gen Z वो माइंडसेट की बात कर रही हूँ. तो जब मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ तो हम माइंडसेट पे बात करेंगे. तो उस माइंडसेट के हिसाब से जो थॉट प्रोसेस अलाइन करता है सनातन के साथ, मैं उस पे बात करूँगी. एंड वाई आई थिंक एज अ Gen Z, वाई आई फाइंड सनातन सो कूल एंड सो एस्थेटिक, आई विल एक्सप्लेन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, हम Gen Zs को या यूथ को, स्पेशली यूथ को, वो किसी भी जनरेशन की हो, उसके अंदर एक क्रांति होती है. तो अगर तुम उसे एक केज में बंद करने की कोशिश करोगे, उसे बॉक्स में डालने की कोशिश करोगे और बोलोगे कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो इरिटेट होता है. ठीक है, उसे फ्रीडम चाहिए टू एक्सप्लोर, टू क्वेश्चन. ठीक है, और अगर तुम वो फ्रीडम छीनते हो उससे और एक रूल बना देते हो, एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम बना देते हो, तो वो सफोकेट फील करता है. तो उसको उसके बाहर जाना पड़ता है और वो इसलिए क्रांति करता है, रिबेल करता है. और उस चीज़ को लोग ख़राब भी मानते हैं, अच्छा भी मानते हैं. इट्स अप टू देम एंड क्या कॉन्टेक्स्ट उस पर बेस करता है. बट जो केस वाली चीज़ है, इस पर बात करते हैं. अब मैं एज ए Gen Z आपको कह रही हूँ कि यार मुझे बॉक्स में पसंद नहीं है या आपको बॉक्स में रहना पसंद नहीं है, तो फिर मैं क्यों एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक फ़िलॉसफी को या एक अंडरस्टैंडिंग को इतना प्रमोट कर रही हूँ या इस पर कॉन्टेंट बना रही हूँ? वाई? ठीक है, क्या ये मुझे बॉक्स में नहीं कर रही है? नहीं कर रही है. एग्जैक्टली, नहीं कर रही है. बिकॉज पॉइंट नंबर 1, people think that Sanatan is a religion. ठीक है, we hate labels. We Gen Z, we youth hate labels. कि आप हमें एक लेबल, एक टैग दे दो. और खासकर अगर वो रिलीजन का हो तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता. हमें लगता है सारे रिलीजन बकवास है, ये बस कंट्रोल करने को बने हैं. लोगों को, औरतों को, सिस्टम को, गरीबों को, अमीरों को. लाइक हमारे मन में कंट्रोल आता है लेबल के साथ, इस रिलीजन के साथ. But Sanatan is not a religion.
एंड दैट्स द ट्रुथ। आप कोई आपको बोले कि नहीं नहीं पर ऐसे होता है, आजकल सोसाइटी में मानते हैं, वो लोग मानते हैं, बट ये डेफिनेशन नहीं है सनातन की। सनातन इज इटर्नल, ठीक है, पुराना नहीं, पुराने से पहले कि वो टाइमलेस है, ठीक है, उसका ना कोई शुरू है ना कोई अंत है, तुम उसे खत्म भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुम उसको कुछ भी बोलोगे, कुछ और बोलोगे, पर उसका कॉन्सेप्ट अलग नहीं होगा। सनातन को सब मान रहे हैं, इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी, कॉन्शियसली भी और कोई ऐसे भी दुत्कार के भी। सनातन है, सनातन सब जगह है, तुम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। एंड दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजन। रिलीजन मैन मेड चीज है, सनातन नहीं है। सनातन पहली बात रिलीजन ही नहीं है, रिलीजन की एक बाउंड्री होती है, एक सेट होता है, एक रूल होता है, एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम होता है, सनातन की नहीं है। सनातन को लोग ज्यादा सोचते हैं कि ये इंडियन थिंग है, इंडिया के लिए निकली है, इंडियंस के लिए ही निकली है, या हिंदुओं के लिए ही है। इट वॉज नेवर अबाउट हिंदूज, जस्ट हिंदूज, इट वॉज नेवर अबाउट जस्ट इंडिया। वो इटर्नल है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए है, सबके लिए है। हम बोलते हैं ना वासुदेव कुटुंब, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फिलॉसफी यहाँ से निकली है, ये अंडरस्टैंडिंग से निकली है। धर्म इज नॉट अ रिलीजन। मैं ये तो 10 बार बोल चुकी हूँ अपने चैनल पे, अपने पेज पर, कि लोग बोलते धर्म की राजनीति हो रही, नहीं हो रही भाई। धर्म का शासन जानते हो क्या होता है? दिस इज नॉट धर्म। ये एक पर्टिकुलर रिलीजन जैसा सेट बना दिया गया, उसको धर्म बोल रहे हैं, धर्म गुरु बने बैठे हैं। नहीं होता धर्म ये। धर्म की अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। यूनिवर्सल होता है धर्म, तो कहीं पे बहुत फ्लेक्सिबल होता है धर्म। स्वधर्म अलग है, समाज का धर्म अलग है, यूनिवर्स का धर्म अलग है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। व्हाट इज एक्चुअली धर्म आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट आई कैन इम्प्लीमेंट इफ आई वांट टू, ठीक है। धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म का कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से, जिस तरीके से राइटियसनेस का कोई लेना देना नहीं है रिलीजन से, समझे? तो ये पहली जो चीज है, व्हाई आई थिंक इट्स सो कूल, कि ये रिलीजन ही नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ कि क्यों फिर करते हैं कि यार हिंदूज आर इन नेचर हिंदू, क्योंकि नाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर राइट एज वेल, ठीक है। हम बोल देंगे कि भाई हम इस अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव रखते, पर जो नहीं रखते दे विल अटैक अस। टू प्रोटेक्ट दैट आइडेंटिटी पॉलिटिकली, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रही हूँ कि नेग्लेक्ट कर दो एकदम ही, बट इट्स जस्ट कि खुद की मेंटल क्लैरिटी चाहिए, खुद का मेंटल पीस चाहिए, देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये रिलीजन नहीं है वास्तव में। पॉलिटिकली डेफिनेशन कैन बी डिफरेंट, बट फॉर योर मेंटल पीस, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर मेंटल वेलबींग, फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट, you have to understand, you have to accept this fact that Sanatan is not a religion, ठीक है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग, हम जेंजीज में ही बोलते हैं कि रिलीजन है, and I'm very proud of my religion. No, your first religion is the humanity, and that is Sanatan. Okay, now moving on to the second point. Second point जो मुझे बहुत cool लगता है कि यहाँ प्रायोरिटी दी गई है फ्रीडम को ओवर डॉगमैटिज्म। डॉगमैटिज्म की यहाँ जगह ही नहीं है, अंधविश्वास की, ब्लाइंड फॉलोइंग की, अंधभक्ति की नहीं है जगह, ठीक है। यहाँ तुम्हें फ्रीडम मिलती है, तुम्हें लिबरेट किया जाता है, तुम्हें एजुकेट किया जाता है कि तुम्हें खुद का डिसीजन खुद बनाना है, ठीक है। नोबडी विल डिसाइड योर स्वधर्म, योर कर्म, यू आर द वन, यू हैव टू यूज योर ओन विवेक, ठीक है। यू विल डिसाइड कि इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे कर्म बनाएंगे, ये तुम्हारी जीवन स्थिति बनाएंगे। नोबडी विल सेव यू, नॉट इवन द गॉड, इफ यू डोंट वांट टू सेव योरसेल्फ, ठीक है। फ्रीडम है यहाँ पे, तुम एक्सप्लोर करो, तुम्हें एक पर्टिकुलर सेट में नहीं मान दिया जाएगा कि जी इसको मानना है, ऐसे ही मानना है, भगवान को ऐसे ही देखना है, यूनिवर्स को ऐसे ही देखना है, दुनिया को ऐसे ही देखना है। यहाँ तुम नास्तिक भी बन सकते हो, यहाँ तुम आस्तिक भी बन सकते हो, यहाँ सब कुछ तुम हो, यहाँ कुछ भी तुम नहीं हो, ठीक है। और पहली बात तो ये तुम्हें फ्रीडम नहीं दे रहा, ये तुम्हारी फ्रीडम को फेवर कर रहा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें सृष्टि का पूरा ज्ञान दे दिया है पार्थ, अब तुम्हारा विवेक खुद यूज करो और डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है,
वो सब समझाने के बाद भी, भगवान होकर भी, वो नहीं बोल रहे कि अर्जुन तुम्हें ये करना चाहिए। वो कह रहे हैं तुम्हें जो सही लग रहा है करो, और वो लोग वही करेंगे जो उन्हें सही लगेगा, क्योंकि है फ्रीडम बात करने की, समझने की, खुद की चॉइसेस बनाने की। कोई रिलीजन का थप्पा नहीं था, इसीलिए वो कर पा रहे हैं जो वो सोच पा रहे हैं। दैट्स द ओनली थिंग। हम एज अ जेंजी लिबरेशन ढूंढते हैं, लिबरेट होना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, एंड ये ऑटोनॉमी को फेवर करता है सनातन। ठीक है, वो देता नहीं है, फ्रीडम देता नहीं है, वो फेवर करता है। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगता है कि क्वेश्चनिंग इज नॉट सिन। पाप नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन करना, तुम्हारा प्रश्न करना। क्वेश्चन करना तो पहला स्टेप माना जाता है लर्निंग का यहाँ पे। अब मैं मानती हूँ कि सोसाइटी बोलती है कि कैसे क्वेश्चन कर रहे हो हमारे शास्त्रों को। अरे शास्त्र कहते हैं कि क्वेश्चन करो। वो तुम्हारे बिलीव्स ही क्या जिन्हें तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे, चैलेंज ही नहीं कर पा रहे हो। और जो चैलेंज करने से हार रहे हैं या डर रहे हैं, वो तुम्हारे बिलीव्स है ही नहीं यार, वो किसी और के हैं जो तुमने खुद के अपना लिए हैं। अगर क्वेश्चन करना गलत होता सनातन के अंदर, तो नचिकेता ने क्यों किया क्वेश्चन? मृत्यु के देवता को, यमराज को क्यों क्वेश्चन किया, और यमराज जी ने क्यों आंसर किया उसके क्वेश्चन को? उपनिषदों में गुरु और शिष्य के ऊपर बात हो रही है, यहाँ प्रश्न किए जा रहे हैं। भगवत गीता में भी अर्जुन परेशान होकर कृष्ण के पास आंसर ढूंढने गए हैं। धृतराष्ट्र जब एकदम खराब सिचुएशन में थे, वो विदुर के पास जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पाने के लिए। इतनी गीताएं लिखी गई है, अष्टविक्र गीता लिखी गई है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन पूछना कभी सिन था ही नहीं। ये तो बाद में सोसाइटी ने इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है पूरी चीज़ को कि हमें ऐसे बना दिया गया है कि ये रिजिड है। हमने क्यों, ना जाने क्यों, हमने बाकी रिलीजन्स की कॉपी करना शुरू कर दिया कि हम भी अपना सिस्टम ऐसे ही चलाएंगे। हम अलग थे, एक रीज़न था, वो रीज़न डिफ्रेंशिएट करता था हमें बाकियों से, और वो रीज़न को ही हमने अपना लिया कि भाई हम तो वैसा ही बनेंगे जैसे वो लोग हैं, हम तो वैसे ही परफॉर्म करेंगे, हमारा भी वही सिस्टम रहेगा। क्यों रहेगा भाई? बी फ्री यार। कभी क्वेश्चन करना पाप है ही नहीं। पाप होता गार्गी गलत थी, ठीक है, चिकेता गलत है, अर्जुन गलत है, हर वो प्रश्न करने वाला मनुष्य गलत है। द्रौपदी गलत थी अगर प्रश्न करना गलत था तो। फोर्थ पार्ट आता है मेंटल हेल्थ। लाइक मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मोस्ट अंडररेटेड पार्ट और एस्पेक्ट ऑफ सनातन इज मेंटल हेल्थ पे जो फोकस किया जाता है यहाँ प्रायोरिटी दी जाती है। पता है भगवत गीता में क्यों शुरू हुआ था ये सब ज्ञान? क्योंकि अर्जुन को पैनिक अटैक आया था। अर्जुन वॉज अ वेरी स्किल्ड वॉरियर, उन्हें सब आता था, ज्ञान भी था, उनको बहुत ज्ञान था, ज्ञानी थे यार वो, बट स्टिल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उन्हें। उस वक्त वो सफोकेटेड फील कर रहे थे। वो कह रहे थे कृष्ण को कि मेरी आंखों के सामने अंधकार आ रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा माधव, बताओ मुझे। तो कृष्ण ने उन्हें धुतकारा नहीं कि क्या है भाई, कुछ नहीं होता, इतना है तू, इतना स्ट्रांग है, क्या कर रहा है। कृष्ण ने उस चीज को कंसिडर किया, उन्हें कंसिडर किया, एक्नॉलेज किया, एंड देन पूरी भगवत गीता दी गई। भगवत गीता कैसे करना है वॉरफेयर उस पे नहीं है, कैसे ये वॉरफेयर को यहाँ पे लड़ना है इस पे है, इमोशंस के ऊपर है, मेंटल हेल्थ के ऊपर है, साइकोलॉजी पर है, शास्त्र इस पे लिखे गए हैं। तो मेंटल हेल्थ वाली चीज पे जो फोकस हम देते हैं एज अ जेंजी, एज अ यूथ, तो यहाँ तो दिया गया है। एंड फिलॉसफी के लिए तो, इसी फिलॉसफी के लिए तो पूरा वेस्ट भागता है इंडिया की तरफ, और इंडिया वाला बाहर जा रहा है, जो भी कर रहा है। पर बात घुमा के यही है कि सब यही है। तुम अंग्रेजी में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, पर है तो यही सार यही है ज्ञान। मॉरल डिलेमा होता है, इंसान को एंग्शियस फील होता है। महाभारत, रामायण, वो इतिहास क्यों लिखा गया? इसीलिए लिखा गया कि हम
वहाँ से कुछ सीखे, हमें मेंटल कुछ ऐसा फील होए, मॉरल डिलेमा फेस करे, ऑब्स्टिकल्स ऐसे आए हमारी लाइफ में मेंटली जहाँ पे हम लोग फील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग देम और जस्ट एंजॉइंग देम एंड विटनेसिंग देम एज अ लाइक अ स्टोरी एंड ऑल, हम उन्हें एक्चुअल एज अ लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जिससे हम अपनी लाइफ को समझ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। बट क्या करते हैं हम लोग कि भाई इसको भगवान बना देते हैं, इधर भगवान बना देते हैं, ये तो जादू हो गया, ये तो ये हो गया, अरे ये तो भगवान ही कर सकते हैं। सीखोगे क्या तुम यार? मैं नहीं कह रही भगवान मत बनाओ, और चीज़ को भगवान क्यों बनाया गया था उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, पूरा एक रीज़न है, बट कभी कभार बियॉन्ड दैट भी सीखना सीखो यार, इतने रिजिड मत हो। सनातन एंड द पीपल फॉलो सनातन आर द मोस्ट ओपन माइंडेड पीपल। ये जो लेफ्ट विंग वाले बनते हैं ना, ढोल पीटते हैं कि हम बहुत ओपन माइंडेड है, नहीं है ये भी। जितने थे सनातनी लोग, पता नहीं अब क्या हो गया है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मैं भी अभी बहुत जगह ऐसा हो सकती हूँ कि भाई क्या बोल रही हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, बट द पॉइंट विद मी इज आई एम सेल्फ अवेयर, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, एंड कल को अगर मुझे पता लगता है कि मैं गलत हूँ या गलत थी इस चीज़ पे, आई विल अपोलोजाइज एंड आई विल एक्सेप्ट माई मिस्टेक एज वेल। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, ओके। एंड पॉइंट नंबर 5, उसके बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगी क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है, इज दैट धर्म इजंट अ रूल बुक, या इट्स नॉट रूल बुक। लोगों को लगता है शास्त्र में ये लिखा है, मनुस्मृति में ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है। धर्म सबका अलग है। युधिष्ठिर का धर्म अलग था, अर्जुन का धर्म अलग था। युधिष्ठिर का एज अ किंग था, द्रौपदी का एज अ क्वीन था, अर्जुन का एज अ वॉरियर था, भीम का एज अ वॉरियर था, कृष्ण का एज अ चैरियट था, गार्डियन था, ठीक है। धृतराष्ट्र का ऐसा पिता था, भीष्म का एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द थ्रोन था। तो यह धर्म बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। अभी मैं कैसे कह रही हूँ, ठीक है, वो सिनेरियो के हिसाब से बदलती है, वो लोगों के हिसाब से बदलती है। जो उस वक्त हुआ था, मैं कह रही हूँ कि तुम वहां से सीख सकते हो, बट इट डजंट मीन कि वहां जो हुआ था, उस टाइम पीरियड में जो हुआ था, वो वहाँ धर्म कहलाया गया तो आज के मॉडर्न टाइम में वो धर्म कहलाया जाएगा। मैं देखती हूँ बहुत सारी प्रथा और कुप्रथाओं को आज भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिफरेंस होता है प्रथा और कुप्रथाओं में। कोई प्रथाएं थी जो चली आ रही थी, कुप्रथाएं चली आ रही थी, हम उन्हें आज भी संस्कृति के नाम पे फॉलो करे जा रहे हैं। यू नो, हम कब उन्हें फॉलो करना बंद करेंगे? जब हम अपने क्वेश्चन करेंगे बिलीव्स को, अपनी आइडियोलॉजीज को, अपने कल्चर को, कि क्या जो उस वक्त धर्म कहलाया जा रहा था वो आज के हमारे मॉडर्न टाइम में धर्म है? नहीं। आज हम कितनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम पहले नहीं करते थे। ये भी तो नया है, हमने इसे भी एक्सेप्ट किया। तो क्यों जब हमारे कल्चर पे बात आती है, हमारे बिलीफ्स पे बात आती है, हम पुराने रूढ़िवादी सोच को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं? लाइक ये थोड़ी चीज़ है जो प्रॉब्लमैटिक है सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। मैं अपने आप को स्त्री या एक इसकी बेटी हूँ या मैं इधर से बिलोंग करती हूँ, उससे ज़्यादा एक इंसान की तरह पहले देखती हूँ। मेरा जेंडर मुझे पहले नहीं दिखता, मुझे मेरा इंसान तत्व ज़्यादा, जो इंसानियत है वो ज़्यादा दिखती है कि मैं इंसान हूँ भाई। तो एज अ ह्यूमन मैं अपने आप को सोसाइटी में रख के देखती हूँ, तो मुझे जो चीज़ प्रॉब्लमैटिक लगेंगी मैं बोलूँगी, चाहे वो धर्म के अगेंस्ट हो, मतलब लोगों के धर्म के अकॉर्डिंग, या उनके फेवर में हो, इट डजंट मैटर। अगर वो मेरे साथ अलाइन कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आई विल क्वेश्चन इट। एंड क्वेश्चन को आंसर करने में वही लोग चिढ़ते हैं जिनके पास उसका सही उत्तर नहीं होता। वो बलबला जाते हैं कि जिसके पास आर्ग्यूमेंट, मेरे को लगता है मैं गलत हो सकती हूँ। समझाने वाला इंसान ठीक होना चाहिए, आई विल अंडरस्टैंड, बट समझाने में ये अहंकार होगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता या तुम बकवास बातें करती हो। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जो बोल रही हूँ अभी, मैं नहीं कह रही कि तुम मुझसे सीखो, पर एक सोच है जिसमें मैंने काम किया, जिसमें मैंने सोचा है, जिसमें को मैंने एक्सप्लोर किया है, मैंने क्वेश्चन किया है, मैंने बार बार इस पे
सवाल उठाए, लिखा है, टाइम लगाया इस पे, अपना एनर्जी लगाई, इसलिए आज मैं इस पे बोल पा रही हूँ। जिन्होंने नहीं लगा पाया वो मेरे लेवल पे सोच भी नहीं पाएंगे, और मे बी मैं किसी और के लेवल पे नहीं सोच पाऊंगी। सो ये अहंकार की चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि यार हम एक रूल बुक सेट कर देंगे, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, धर्म भी बदलेगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करने का वे भी बदलेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। क्लोजिंग में मैं यही बोलूँगी कि 3-4 पॉइंट्स जो ऐसे हैं जो मुझे लगता है और कूल बनाते सनातन को। पहले तो भाई फैशन कूल, कूलेस, ठीक है। दूसरा जेंडर न्यूट्रलिटी, ठीक है। तीसरा यहाँ पे हर कोई अपना मत इतने बढ़िया तरीके से रखता है, फिलॉसफी एक नंबर फिलॉसफी है। चौथा यार संस्कृत एंड उसके मंत्र, लाइक आई एम फैन जो लोग एकदम फ्लुएंट संस्कृत बोल पाते हैं उनकी, एंड जो एकदम अच्छे से मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। मैं ट्राई करती हूँ बट समथिंग इज रॉन्ग विद माई टंग एज वेल, कि मैं थोड़ा ना तुतला जाती हूँ, बलबला जाती हूँ, तो इस वजह से मैं संस्कृत कभी कभार नहीं उच्चारण कर पाती साफ साफ, बट आई एम ट्राइंग एंड आई एम लर्निंग। सो या आई थिंक फ्लेक्स है। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल रही थी, ये बस एक सोच लो कि लेट नाइट टॉक होती है ना जो मैं कैमरा के साथ कर रही हूँ, और कल मुझे कहीं जाना नहीं है ऑफिस वगैरह, तो मैं आराम से सोऊंगी। बट यार दिस इज हाउ माई माइंड वर्क्स एक्चुअली। ग्लिच आ जाता है मेरी ज़ुबान पे, तो उसके लिए पार्डन मी, थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब थी, तो वॉइस अगर थोड़ी लिटिल बिट क्रैकी सी फील हो रही हो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हरिओम तत्सत, जय श्री राम, हर हर महादेव। शिव उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं, याद रखना। हरिओम तत्सत।